यस सर। ऑलराइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये देखिए, इसके पास में ऑलरेडी एक फंक्शन है, ठीक है, दिस वन है ना। तो ये बोल रहा है इसको डिस्टर्ब नहीं करने के लिए, ठीक है, डोंट डिस्टर्ब दिस, लिव इट एज इट इज है, ठीक है, इसको ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। बाकी हमको जो करना है इसमें करना है, क्रिएट पिज्जा में, मतलब जो हम सिंपल फैक्ट्री में पहले कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सिंपल फैक्ट्री था, इसमें जो हम कर रहे थे, इसमें ही हमको मैनिपुलेशन करना है, ठीक है। यस सर। तो चलिए देखते हैं। तो व्हाट वेरीज अमंग द रीजनल पिज्जा स्टोर्स इज द स्टाइल ऑफ पिज्जा दे मेक, है ना। न्यूयॉर्क पिज्जा हैज थिन क्रस्ट, ठीक है। अब देखते हैं ये सब चीजों को हम कैसे करके इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पे। ऑलराइट, सो पिज्जा स्टोर में हमारे पास दो मेथड है, ठीक है। वी हैव क्रिएट पिज्जा एंड ऑर्डर पिज्जा है, ठीक है, देयर टू मेथड, बट इसमें से एक ही एब्स्ट्रैक्ट है जिसको हम लोग को यहाँ पे मॉडिफाई करना होगा, दैट इज क्रिएट पिज्जा, है ना, ठीक है। तो चलिए राइट नाउ अभी ये दो सब क्लास के साथ हम काम करते हैं, न्यूयॉर्क स्टाइल पिज्जा स्टोर और शिकागो स्टाइल पिज्जा स्टोर के लिए। एंड ये जो नोट्स लिखा हुआ है इसको भी हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है, ये जो जो साइड में लिखा यस हुआ सर। है ना। यस ऑलराइट, सर। सो लेट अस क्रिएट अ क्लास फर्स्ट। NYSTYL स्टाइल, स्टाइल का एस गायब हो गया। तो चलिए एक को बना लेते हैं, फिर उसके बाद में दूसरा को ट्राई करेंगे। तो क्लास, ठीक है, एंड ठीक है, दे विल एक्सटेंड। अब देखिए ये जो हमारा UML डायग्राम जो दिया हुआ है, ठीक है, इसमें साफ साफ हम लोग को पता चल रहा है कि मतलब दोनों एक्सटेंड करेगा यहाँ से, है ना, ठीक है। तो EXT इन दिस एक्सटेंड्स PIZZ पिज्जा स्टोर, ठीक है, ओके। अच्छा, वो अब रेड लाइन क्यों आ रहा है यहाँ पे, जो रेड लाइन आ रहा है? यस सर, ये माई पिज्जा स्टोर पे सर। तो वहां पे क्यों आ रहा है? अब ये सब एक तरह से इंटरव्यू का क्वेश्चन है एक्चुअली में, ठीक है। मतलब अब आपको ये पॉसिबिलिटीज तलाशना चालू कर देना होगा कि क्या गलती कर रहे हैं अभी तक हम यहाँ पे ना। जैसे इफ आई यस सर। मेक अ नॉर्मल क्लास है, ठीक है, पब्लिक, अच्छा अच्छा, अगेन अभी देखिए यहाँ पे मैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स। नहीं, सर एब्स्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं एब्स्ट्रैक्ट। है, एब्स्ट्रैक्ट होगा तो गड़बड़ हो जाएगा एक्चुअली में। यस सर। क्योंकि अब ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है ना, इसका तो ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो अगर इसका ऑब्जेक्ट बनेगा इसका मतलब वी कैन नॉट मेक इट एब्स्ट्रैक्ट, है ना, ठीक है। तो पब्लिक यस सर। क्लास XYZ है ना। अब यहाँ पे भी आप देखिएगा कि एरर आएगा, ठीक है, ठीक है, वहां पे भी एक एरर आ रहा है। एंड इफ आई राइट ओनली क्लास, ठीक है, ABC, तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा, ठीक है। ये देखिए, तो वाई इट इज सो कि XYZ में भी एरर आया, ठीक है। अब ये NY स्टाइल पिज्जा स्टोर में भी एरर आया, बट ABC इज नॉट हैविंग एन एरर, सर ऑब्वियसली। पब्लिक हाँ, कीवर्ड नहीं है तो फिर मतलब एरर नहीं है सर। हाँ, पब्लिक नहीं था तो एरर नहीं था, तो बट अब मान लीजिए कोई आपसे इंटरव्यू में रीजन पूछेगा ना, ठीक है, वाई, तो आप रीजन क्या बताइएगा? यस सर। सर रीजन। हाँ, सब क्योंकि पब्लिक हाँ, कीवर्ड तो बोले बोले। होता है कि सबको सब पब्लिक कीवर्ड ही यूज करते हैं कि वो मतलब आउटसाइड द क्लास या फिर थ्रू आउट क्लास एक्सेस हो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। यस सर। तो सर मतलब ये पे रीजन ये हो सकता है कि मतलब कि ये मतलब यहाँ पे मतलब माई स्टाइल पिज्जा स्टोर जो है ये मतलब पब्लिक डोमेन के लिए मतलब नहीं होना चाहिए। नहीं, रीजन आउटसाइड करेक्ट द नहीं क्लास। है, रीजन करेक्ट नहीं है, मतलब आउटसाइड द हाँ, क्लास नहीं होना चाहिए सर, इसको मतलब एक्सेस है। नहीं ऐसा रीजन नहीं एक्चुअली में, मतलब जावा का जो नॉट कन्वेंशन रूल है आप बोल सकते हैं यहाँ पे, इसलिए वो एरर आ रहा है कि एक यस फाइल सर। में दो पब्लिक क्लास नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके सर। एक फाइल में दो पब्लिक क्लास। दो यस। पब्लिक क्लास नहीं हो सकता है, तो अभी जैसे आप माउस ले जाके अगर आप देखिएगा इसके ऊपर में, XYZ के ऊपर में, दैट इज व्हाट इट विल राइट, है ना, कि देखिए यस सर। तो द पब्लिक टाइप दिस मस्ट बी डिफाइन इन इट्स ओन फाइल, है ना। मतलब जितना भी पब्लिक यस क्लास सर। है, पब्लिक इंटरफेस जो भी पब्लिक होगा ना, ठीक है, तो उसको क्या यस करना सर। पड़ेगा, उसको आपको एक अलग फाइल देना पड़ेगा उसको, है ना, ठीक है। ना व्हाई दे यस हैव सर। डन दिस आई डोंट नो, ठीक है, व्हाई दे हैव डन दिस आई डोंट नो, ठीक है। हो सकता है जैसे हमने देखा ना लाइब्रेरी वगैरह में जाके कि मतलब जितना जावा फाइल उतना क्लास फाइल मोस्टली, जैसे अभी हम लोग भी कर रहे हैं एक तरह से ना, कि जैसे एक यस नया सर। क्लास बनाना पड़ता है, हम लोग क्या करते हैं, मतलब एक ऐसा क्लास जो कि मतलब डिपेंडेंट जैसा नहीं हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर एक दो क्लासेस हमने बनाए हैं जो कभी भी बाहर में यूज नहीं होगा, ठीक है, इंस्टांशिएट नहीं होगा बाहर में, है ना, मतलब वो इसलिए बनाया जा रहा है सो दैट उसको कहीं ना कहीं इसी फाइल के अंदर में कंज्यूम किया जा सके, ठीक है। तो ऑब्वियसली वी डोंट हैव टू मेक देम पब्लिक, है ना, और उसका कोई ना कोई ताल्लुक, कोई ना कोई मतलब उसका रिलेशन इसी के साथ में है, अंदर में ही है, ठीक है, बाहर में उसका कोई काम ही नहीं है, ठीक है। देन व्हाट वी कैन डू,
हम मतलब उसको इसी के अंदर बना सकते हैं, ठीक है, तो वी डोंट हैव टू कीप इट पब्लिक, है ना। तो अब ओके मतलब सर। ये एक स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेट कर सकते हैं हम लोग कि इसी कारण शायद बनाया गया होगा, है ना, ठीक है, कि हर पब्लिक क्लास को अपना एक फाइल देना पड़ेगा, है ना। तो बाकी वो फिलोसफिकल है, ऐसा चीजें अब उस पे मिलता नहीं है हम लोग, जैसे कई बार है ना कि वाई कंस्ट्रक्टर डजंट हैव रिटर्न टाइप, है ना, ठीक है, क्यों नहीं होता है कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप, तो लोग अलग अलग चीज बोलते हैं, ठीक है। यस सर। इनफैक्ट बालू गुरुस्वामी बुक में भी कोई खास नहीं लिखा हुआ है इस सब के बारे में, ठीक है, बट आई हैव रेड इट इन मेनी प्लेसेस, ठीक है। तो असल में कंस्ट्रक्टर जो होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, याद रखिएगा, ठीक है, इट रिटर्न्स अ न्यू ऑब्जेक्ट, है ना, ठीक है। आप यस हमेशा सर। इसका न्यू एंड देन द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर आप यूज करते हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई सिंपली, है यस ना, सर। कि वो ऑब्जेक्ट यस रिटर्न सर। करता है, तो उसका डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होता है, क्लास का टाइप, है ना, तो इसलिए उसको क्लास लिखने का की जरूरत ही टाइप। नहीं पड़ता, क्योंकि लिखने का जगह देगा आपको, तो आप अपना दिमाग लगाइएगा फिर वहां पे, है ना। यस सर। ये इनबिल्ट मतलब उसका रिटर्न टाइप पहले से ही हाँ, पहले मतलब से है डिसाइडेड है सर। कि वो मतलब क्या करेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, दैट्स ऑल, है ना, ठीक है। इस तरह यस से सर। तो उसमें यस एक्सपेरिमेंट करने का आपको मौका ही नहीं मिलता है, ठीक है, उसमें, है ना। सर। यस सर। तो उसी तरह से ये सब चीज में भी है, बट मतलब कोई कंक्रीट कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, दुनिया भर का पढ़िएगा तब जाके कुछ पता चलेगा, ठीक है। ऐसे स्पेकुलेट कर सकते हैं यस सर। ऑलवेज हम लोग, ठीक है। यस सर। ऑल राइट, तो एक्स वाई जेड का तो मिल गया कि मतलब वो क्योंकि पब्लिक है, दैट इज वाई हम उसको मतलब इस फाइल में नहीं बना सकते, है ना, ठीक है। बट व्हाट अबाउट वो जो एन वाई स्टाइल पिज्जा स्टोर जो है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। उसमें ये प्रॉब्लम है कि देखिए जिस क्लास को ये एक्सटेंड कर रहा है, उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसको हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने ओवरराइड नहीं किया, देखिए सेम थिंग दिल राइट किया है ना। देखिए द टाइप एन सर वाई माई स्टाइल। स्टाइल पिज्जा हाँ, पे एब्स्ट्रैक्ट कोई क्लास होगा सर? हाँ, नहीं नहीं, उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बनाना है, बस वो जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना। मेथड। हाँ, ये मेथड यस को सर। आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा वहां पे, मतलब इसका बॉडी बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला मेथड का, है ना, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, है इसका ना। बस डिक्लेरेशन है सर यहाँ पे सर, यहाँ पे इस बस एब्स्ट्रैक्ट। डिक्लेरेशन है ना, यहाँ पे बस डिक्लेरेशन है, तो ठीक है, तो इसका बॉडी बनाना पड़ेगा। तो लेट अस रिमूव सर दिस प्लेन, हाँ बोलिए बोलिए। सर जैसे पहले आप बोले कि मतलब एक से ज्यादा क्लास हो तो मतलब पब्लिक नहीं होना चाहिए सर। हाँ हाँ और सर तो मतलब नहीं समझे सर, मतलब यहाँ पे दो क्लास है, माई मतलब ये दो है सर, माई स्टाइल पिज्जा स्टोर और हाँ पिज्जा स्टोर। हाँ ये हाँ। दो अलग अलग क्लास है, तो सर इसलिए सर एक से ज्यादा पब्लिक नहीं हो सकता है तो। नहीं नहीं, ये तो अलग चीज हो गया ना, ये तो दोनों अलग अलग फाइल में ही है, जैसे पिज्जा स्टोर इज इन अ डिफरेंट फाइल, ठीक है, और वो अपने यस फाइल सर। में पब्लिक है, देखिए, ठीक है, वो अपने फाइल में पब्लिक यस है। सर। तो एक यस फाइल सर। में दो पब्लिक क्लास नहीं हो सकता है, ठीक है। यस सर, एक एक फाइल में फाइल दो में, हाँ, पब्लिक क्लास। दो पब्लिक क्लास नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके तो सर। मे बी ये कारण से भी होगा, बिकॉज मतलब एक फाइल में दो मेन नहीं देना है इसलिए भी, ठीक है, आई थिंक, ठीक है। तो यस दीज सर। आर डिफरेंट स्पेकुलेशंस एक्चुअली, ठीक है, जो मैं डाल रहा हूँ, यस सर। कि अगर मान लीजिए दो क्लास बना दिया आपने एक ही फाइल के अंदर में, एंड इट हैज गॉट टू मेन, ठीक है, क्योंकि मेन यस तो सर। पब्लिक होगा, मेन तो बिना पब्लिक हुए यस काम नहीं सर। करेगा, ठीक है ना। यस अ, सर। एक बार एक स्टूडेंट को, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था ये जावा के इंटरव्यू में, ठीक है। तो एक कंपनी थी, आई थिंक फ्रॉम भोपाल ओनली या कहीं से, वहीं से कंपनी था, तो उसको पूछा गया था। अब देखिए ज्यादा जो छोटा और मतलब छोटा कंपनीज होगा ना, उसी में आप देखिएगा ना ज्यादा सवाल पूछा जाता है, मतलब वो पूरा ठोक बजा के लोग लेता है, पता नहीं, है ना, ठीक है। बट बिगर यस कंपनीज में सर। थोड़ा सा कम होगा ये सब चीज, ठीक है, बिकॉज बड़ा कंपनी में सबको पता है कि सब सीखा है, मतलब जैसे मान लीजिए अगर मैं भी कभी किसी का इंटरव्यू लूंगा ना, आई वोंट बी दैट हार्श एक्चुअली, ठीक है। मैं सिर्फ ये जज करने की कोशिश करूंगा, आई ट्राई टू चेक दिस, है ना, ठीक है, इन इन द कैंडिडेट, कि वो ट्रेनेबल है कि नहीं है, मतलब उसको सिखाया जा सकता है कि नहीं सिखाया जा सकता, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू। जैसे अभी मेरे पास में एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, आई एम हैविंग अराउंड टू थ्री कैंडिडेट्स, ठीक है, दैट आई कैन कीप एक्चुअली, बिकॉज देखिए मेरे साथ में प्रॉब्लम है कि इफ आई हायर समवन, ठीक है, आई वोंट बी एबल टू पे राइट नाउ, ठीक है। तो ऐसे लोग हैं मेरे पास में जो अभी मतलब मैं उनको पे नहीं करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो उनके पेरेंट्स भी जबरदस्ती मुझे बोल रहे हैं, सब रिलेटिव ही है, तो सब बोल रहे हैं कि मतलब आप रखो इसको, सिखाओ काम, है ना, ठीक है। और मतलब देने का तो जरूरत ही नहीं कुछ भी, घर में थोड़ा ना पैसा देना होगा जो भी है, ठीक है। और जैसे बाहर से किसी को भी रखे ना एक मोमेंट के बाद में, क्योंकि देखिए इफ आई डोंट कमिट, ठीक है, अगर मैं आपके साथ में कमिटमेंट नहीं रखूंगा तो आप थोड़ा ना मेरे साथ में कमिटमेंट रखिएगा, ठीक है। बट यस ऑर्गेनाइजेशन सर। ऐसे थोड़ा नहीं चलता है, कहीं ना कहीं कमिटमेंट होना, इवन फॉर इंटर्नशिप, जैसे अभी मैंने इंटर्नशिप पे पॉज लगा कर रखा हुआ है, मैं बाहर के स्टूडेंट को इंटर्नशिप के लिए नहीं बुलाता हूँ, ठीक है। तो जो सिर्फ रिलेटिव है, या मान लीजिए जो मेरा अपना स्टूडेंट्स था, ठीक है, जैसे आप ही लोग हैं, अगर जरूरत पड़ेगा तो वी कैन ऑलवेज हेल्प यू आउट, है ना। यस इनफैक्ट सर। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, वो तो लगा कर रखा हुआ है कि मैं वहां जॉब कर रहा हूँ बोल के, ऐसे भी लगा कर रखा हुआ है ना, ठीक है। यस सर। बट मैंने उसको बोला है कि देखो जिस दिन फोन आएगा उस दिन तो मैं बोलूंगा छोटा सा काम करता है मेरा, है ना, ठीक है, ज्यादा बड़ा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे लिए भी खराब होगा, यस आपके सर। लिए भी खराब होगा, ठीक है, वो क्योंकि मेरा फिर रेपुटेशन जाएगा वहां पे।
ठीक है, यस कि सर। अगर मान लीजिए मैं बोल दूंगा नहीं ये मेरे यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपर है, ठीक है, और आपका स्किल अगर उस लेवल पे नहीं हुआ है, तो वो तो बोलेगा नहीं नहीं ये हुआ तो ये सर। कंपनी बेकार है बोल के, ठीक है। यस तो सर। जैसे हम लोग भी ऐसे जज करते दूसरों को, ठीक है, तो लाइक दैट वी विल बी जज, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा रेपुटेशन खराब हो, ठीक है। जैसे यस सर। एक लड़का है, ठीक है, जो बोलता है मैं एचसीएल में काम करता हूँ, है ना, ठीक है, एक मेरा हम्म। पुराना स्टूडेंट है, बट मुझे उसको देख के कभी नहीं लगा कि वो एचसीएल में काम कर सकता है। देखिए ही कैन बी एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, वो बिजनेस कर सकता है बिकॉज उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स है वो, और उसमें थोड़ा सा यस सर। मतलब फियरलेसनेस है, ठीक है। दैट बॉय कैन गो एनीवेयर, रात को 12 बजे 1 बजे भेज दीजिएगा उसको, कोई डर नहीं है, वो आराम से चला जाएगा कहीं पे भी, ठीक है। एंड ही कैन टॉक एक्चुअली, मतलब कोई भी मैटर के बारे में आपको किसी से भी बोल दीजिए उसको बात करने के लिए, वो बात कर सकता है, ठीक है। दो स्किल्स ही इज हैविंग, तो ही कैन, ठीक है, बी अ गुड एंटरप्रेन्योर इन माय ओपिनियन, ठीक है। बट उसका टेक्निकल स्किल्स उतना नहीं है, ठीक है, वो मुझे मालूम है क्योंकि मैंने उसको 3 साल पढ़ाया है, ठीक है, उस स्टूडेंट को। तो मुझे मालूम है कि उसका टेक्निकल स्किल्स उतना अच्छा है नहीं कि मतलब उसको एचसीएल से कंपनी ले लेगी, है ना, ठीक है। या आप कंपनी का क्या पॉलिसीज है, क्या प्रोविजन है, आई डोंट नो दैट, है, ठीक है, व्हाट इज देयर। और जो चेतन साधना इंस्टीट्यूट से भी 3 लड़कियां गई हुई थी, ठीक है, अभी वो लोग का थोड़ा सा मुझे मतलब वो नहीं लग रहा है, मतलब पॉजिटिव नहीं लग रहा है कि मतलब ये लोग कर रहा है भी कि ये लोग को हटा दिया ने क्या कर रहा है बोल के, ठीक है। अब आई कैन नॉट आस्क डायरेक्टली एक्चुअली, ठीक है, रूट लगेगा ना, वो लोग को लगेगा कि यस नहीं ये सर। लोग क्योंकि दे हैव नॉट बीन माय स्टूडेंट्स एक्चुअली, है, ठीक है। तो बट मुझे इतना मालूम था कि मतलब ये लोग जावा फुल स्टैक के लिए तो है ही नहीं, मतलब अपन बिना प्रोफेशनल हेल्प का ये लोग नहीं कर पाएगा, ठीक है। बिकॉज अभी जो ये टर्म्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं ना, ठीक है, मतलब द बेसिक्स ऑफ द टर्म ऑल्सो, इनफैक्ट उससे यस ज्यादा सर। अच्छा एक स्टूडेंट, एक लड़की है वहां पे, ठीक है, उसका नहीं हुआ था, ठीक है, उसका नहीं हुआ था। जबकि वो मतलब ये लोग सब बहुत ज्यादा अच्छी है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो बट स्टिल मतलब उसका नहीं हुआ था, तो वो मुझे थोड़ा सा खराब लगा था, ठीक है, कि उसका होना चाहिए था, एंड शायद उसका हो जाता तो मैनेज कर लेती थी, ठीक है, शुड हैव मैनेज, है ना। तो यस सर। अभी तो इधर रिसेंट में वो लोग, क्योंकि पहले क्या था ना, जब शुरू शुरू में ये लोग मुझसे डिस्कस भी करते थे ये लोग कि सर ये थोड़ा प्रोग्राम बता दीजिए, ये प्रोग्राम बता दीजिए, बट इधर मैंने देखा हुआ है कि अभी जाते हैं तो प्रोजेक्ट का ही ये लोग लगा रहता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में अब ध्यान दे रहा है, इनिशियली प्रोजेक्ट में ध्यान नहीं दे रहा था ये लोग मतलब वो जावा पे ज्यादा ध्यान दे रहा था, बट नाउ दे हैव स्टार्टेड ये प्रोजेक्ट्स में भी बहुत ध्यान देना चालू कर दिया है। तो आई डोंट नो, ठीक है, कि क्या हुआ नहीं हुआ, बिकॉज इतना आसानी से तो विप्रो ऐसा कंपनी ले नहीं लेगा ना, ठीक है। और हम्म। जबकि मैं जान रहा हूँ कि स्किल नहीं है स्टूडेंट्स में, तो कैसे करके ले लेगा वो। या जैसे अभी रिसेंट यस। और एक इंसिडेंस हुआ कि जो मेरा कुछ स्टूडेंट्स है जो गलगोटिया में भी ट्राई कर रहा है, इवन संतोष भी जो आपको कॉल किया था ना, यस तो सर। संतोष भी गलगोटिया में ट्राई किया है। तो गलगोटिया भी यस क्या सर। किया है, लोग को लटका दिया है, मतलब ये लोग को बोल रहा है कि आप लोग 25-25 हजार रुपये दे दीजिए एंड वेट फॉर अ मंथ। हम्म। मतलब ये जब CUET ये सब हो जाएगा उसके बाद में हम मेरिट लिस्ट निकालेंगे। मतलब ये लोग को बोल दिया कि हमने आपको मेरिट लिस्ट का प्रोसेस में डाल दिया, ठीक है, ऐसे बोल रहा है ना। तो हम्म। क्योंकि मार्क्स अच्छा है ये लोग का, अराउंड 75% मार्क्स है ये लोग का, ठीक है, पीसीए में, है ना। तो यस सर। मतलब उस बेसिस पे तो दूसरा जगह तो एडमिशन ले ही लेता है, ऐसा नहीं कि नहीं लेगा, ठीक है, अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे जहाँ पे भी है तो वहाँ ले ले रहा है। यस बट ये लोग बोल रहा है कि यस सर। मेरिट बेस होगा, तो आप थोड़ा वेट कीजिए। और ये लोग भी ऐसे CUET का भरा भरा हुआ है, तो वो एग्जाम होगा, तो मैंने बोला दे लो आप लोग भी, और उसका हम्म। मेरिट भी जमा कर देना, उसका भी जो होगा वो भी जमा कर देना आप लोग। यस तो सर, वो ज्यादा ठीक रहेगा। है ना, तो वैसे करके शॉर्ट लिस्ट कर लिया, मतलब कॉलेज चाह रहा है कि जितना ज्यादा ज्यादा हो सके एप्लीकेशन उतना आना चाहिए, ठीक है। प्लस अब इसमें भी दो बात होता है। अब जैसे ये गलगोटिया का यूनिवर्सिटी भी है एंड इट हैज अ कॉलेज ऑल्सो, ठीक है। अब अभी ये लास्ट वीक में ये आया था ना आपका NIRF का 2022 का भी रेटिंग आ गया ना। तो यस सर। जिसमें अगेन ये मतलब IITs आर एट द टॉप, ठीक है, टॉप 8 रैंक्स तो ये लोग लेके जाता है हमेशा, है ना, ठीक है, तो लेके गया। हम्म। उसके बाद में फिर नेक्स्ट ये है अपना NIT तिरुचिरापल्ली, ठीक है ना। तो यस सर। लाइक दैट। और अगर मतलब ओवरऑल की बात करें तो आफ्टर द IITs, ठीक है, यू हैव JNU, ठीक है, देन यू हैव BHU, उसके बाद में जामिया, ठीक है, ऐसे करके, है ना। तो खैर एक और अच्छा इंसिडेंस हुआ कि जब JNU वाला लोग को बोला गया, ठीक है, कि आप लोग ओवरऑल में भी क्यों नहीं नंबर 1 2 3 में आए ना, वाई IITs आर स्टिल एट द टॉप, बिकॉज JNU भी एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है ना। तो फिर उनका बहाना था कि JNU डजन वर्क, जैसे कि मतलब उस तरह से काम नहीं करता जैसे ये रेटिंग एजेंसीज चलती है बोल के, है ना, ठीक है। तो बट यस ऐसा सर। नहीं दिखता है एक्चुअली में, मतलब मतलब JNU को भी थोड़ा सा वो जाना चाहिए, वो खाली वो सबसे थोड़ा ना चलेगा जो हो रहा है वहाँ पे, मतलब पॉलिटिक्स से थोड़ा ना चलने वाला है सिर्फ, है ना। तो यस सर। मतलब यू हैव टू मतलब ठीक है, अगर रेटिंग एजेंसी है तो मतलब आपको कॉम्प्लाई तो करना ही पड़ेगा ना कुछ, ठीक है। अब स्टूडेंट जाए अपना मन से सारा चीज करे वैसे तो नहीं होगा, मैनेजमेंट को भी थोड़ा देखना पड़ेगा ना वहां, तो मेरे ख्याल से जैसे IIT में कभी सुनने मिलता है हम लोग को इस तरह का चीजें, कभी नो नहीं। सर। तो आई नेवर थिंक नेवर। IIT को तो मैनेजमेंट ही चला रहा है, और वो लोग को इतना मतलब वो परेशान करता होगा शायद स्टूडेंट्स को, ठीक है ना, दैट शुड बी देयर ना इन कॉलेज। तो ये लोग में यस नहीं सर। है। इनफैक्ट आप कॉलेजेस का लिस्ट देखिएगा ना,
तो ये उसमें ज्यादातर दिल्ली, ठीक है, चेन्नई, ठीक है, एक दो केरला का इंस्टीट्यूट, मतलब जो ये आर्ट साइंस कॉमर्स का जो कॉलेजेस है उसमें ज्यादातर दिल्ली का ही है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस है ना, दैट। तो अभी इसमें ये, इसमें आपका इसको भी अच्छा रैंकिंग मिला है, आपका इंस्टीट्यूट को क्या बोलते हैं, जैन को। जैन यूनिवर्सिटी भी अभी मतलब 100 का क्लोज में आ गया है। यस सर। तो काफी मैंने उसका मतलब अच्छा उछाल देखा है, मतलब लास्ट टाइम से अभी बहुत अच्छा किया एक्चुअली में, इनफैक्ट बेटर देन न्यू होराइजन, ठीक है। लास्ट टाइम न्यू होराइजन का था 151 था, अभी ये लोग 140 पे पहुंचा है, 141 पे या कुछ है ना। एंड आई थिंक यस सर। जैन पहुंचा है 112 पे या कुछ ऐसे पे आया है। तो दिस इज इनक्रेडिबल एक्चुअली, है ना, ठीक है, मतलब इतना बड़ा लीप लेना बहुत अच्छा बात है, मतलब हाल में लोग अच्छा काम किया है, ठीक है। बाकी कहानी तो आप ही यस जानते सर। होंगे, ठीक है। बट मतलब यस सर। रैंकिंग के हिसाब से आप रैंकिंग ऐसे तो नहीं दे देगा ना, कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ ही होगा। तो जिसकी वजह यस से सर। मतलब रैंकिंग वगैरह इस तरह से आए, तो उसमें भी मतलब गलगोटिया वालों के बाद में ही है। बट गलगोटिया में भी देखा है मैंने, यूनिवर्सिटी इज हैविंग अ बेटर रैंकिंग, ठीक है, देन कॉलेज, है ना। कॉलेज मतलब कुछ 10 रैंक नीचे होगा, दोनों का है, मतलब कॉलेज का भी रैंकिंग है, यूनिवर्सिटी का भी रैंकिंग है। बट कॉलेज थोड़ा सा नीचे है और यूनिवर्सिटी ऊपर है। तो अब इंफ्रा के मामला में तो बोलता है कि यूनिवर्सिटी इज बेटर, बड़ा भी है, ठीक है, स्टूडेंट इनटेक भी ज्यादा है ना, और मतलब यूनिवर्सिटी जैसा चाहे अपना मन से मतलब करिकुलम जब चाहे बदल सकता है, और ज्यादा मतलब बेटर पढ़ा सकता है वो लोग, ऐसे बोलता है ना। बट कहीं ना कहीं हम्म। इट्स प्राइवेट है ना, और मतलब ये लोग अपने हिसाब से जो चाहेगा वो करेगा। और उस कंपैरिजन में अगर इसको देखिएगा, कॉलेज को देखिएगा, ठीक है, तो ये मतलब यूपी का जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उससे एफिलेटेड है, ठीक है, एकेटीयू से एफिलेटेड है। तो वो स्पेशली अगर आपको गवर्नमेंट जॉब, इस समय ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो मैंने ये लोगों को बोला था कि मतलब आप लोग कॉलेज में ही ट्राई करो, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और वो लोग भी बोलता है कि फैकल्टीज लगभग सेम है, दोनों जगह एक ही टाइप का है, मतलब और लेकिन वो लोग चाहता है ढकेलने कहाँ वहां पे, कि मतलब यूनिवर्सिटी में ज्यादा से ज्यादा बच्चा आया है ना, ठीक है, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू, है ना, ठीक है। तो खैर यस सर। एनीवेज, इसी तरह से मतलब ये सब जो छोटा कंपनीज भी होता है, ठीक है, तो बड़ी कंपनी में क्या है, बड़ी कंपनी में यही चीज करता है वो लोग, ले लेगा कैंडिडेट्स को, है ना, ठीक है, शॉर्टलिस्ट कर लेगा, ले लेगा, और बाद में फिर फिल्टर करते जाएगा, क्योंकि वो लोगों को तो मालूम ही है, ठीक है, फिल्टर होते रहेगा, और जो सबसे अच्छा होगा, जो मतलब हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होगा, ठीक है, दे विल सिट विद अस, है ना, दे विल स्टे विद अस, है ना, बाकी चला जाएगा। तो आई डोंट नो ये लोग के साथ क्या हुआ, मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है सिचुएशन, ठीक है। तो एनीवेज, यस सर। तो चलिए, तो अभी क्या है, तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, आपको भी जाना होगा उधर, ठीक है। यस फिर सर। शाम यस को सर। कंटिन्यू कर लेते हैं इसको, है ना, ठीक है। यस सर। बाय सर। बाय बाय।